शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति जयति। बागेश्वर धाम की जय, जटाशंकर धाम की। नमस्कार, मैं आपके साथ अनुराग सिंह। आज सबसे पहले उस अस्पताल की खबर आपको दिखाते हैं जिसके शिलान्यास में पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सनातन विरोधियों के पेट दर्द का तगड़ा इलाज कर दिया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबा बागेश्वर के साथ मिलकर उन लोगों के होश उड़ा दिए जो अक्सर कहते रहते हैं कि बाबा तो हिंदू मुस्लिम ही करते हैं। उनके बयान से देश में नफरत का माहौल बनता है। बाबा तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की ही बात करते हैं। और आज बाबा बागेश्वर ने पीएम मोदी के साथ मिलकर ऐसे फालतू के आरोप लगाने वालों की बोलती बंद कर दी। आप देखिए कि आज बागेश्वर धाम से कितनी जबरदस्त तस्वीर सामने है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। यह तस्वीर अब आप देखिए स्क्रीन पर। बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार एक साथ एक मंच पर थे। मौका था बागेश्वर धाम में 100 बिस्तर वाले कैंसर अस्पताल के शिलान्यास का। इसका सपना कभी देखा था बाबा बागेश्वर ने और उस सपने की नींव रखी आज पीएम नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बागेश्वर धाम पहुंचकर इस कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन कर रहे हैं। पूरे विंध्याचल में यह अस्पताल अपनी तरह का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर इंस्टीट्यूट होने वाला है। इसके बारे में मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यह देखिए कि इस कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन में कैसे पीएम नरेंद्र मोदी और बाबा बागेश्वर ने सनातनी परंपरा को प्रमोट किया। पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति जयति। बागेश्वर धाम की जय, जटाशंकर धाम की। तो इस कैंसर अस्पताल के बारे में एक एक जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके साथ ही विरोधियों के मुंह पर कैसे ताला जड़ दिया बाबा बागेश्वर ने और पीएम नरेंद्र मोदी ने, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बागेश्वर धाम में पीएम नरेंद्र मोदी का जाना और कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करना यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात ही सिर्फ नहीं करते, बल्कि इसी सोच के साथ देश चलाते भी हैं। वो तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। नहीं तो पीएम नरेंद्र मोदी को क्या पड़ी थी कि वो किसी अस्पताल का उद्घाटन करने जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम में सिर्फ इसलिए अस्पताल की आधारशिला नहीं रखी क्योंकि उन्हें बागेश्वर बाबा ने इनवाइट किया था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए आए क्योंकि गरीब लोगों की भलाई के लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो पीएम नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होना अपना कर्तव्य समझते हैं। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ रहे होंगे कि ये अस्पताल कितना बड़ा और भव्य होने वाला है। अभी तो पहले चरण का काम चल रहा है। इधर बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल बनाने की सोचकर बाबा बागेश्वर ने जो काम किया वो सनातनी परंपरा है जिसे बागेश्वर बाबा निभा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि अस्पताल में मंदिर का निर्माण तो सब करवाते हैं। मतलब आपने बड़े बड़े अस्पताल देखे होंगे, कई टीवी सीरियल्स देखे होंगे और वहां पर देखा होगा कि अगर कोई दुखियारा होता है तो वो भगवान के दर पर अस्पताल में जो मंदिर होता है वहां चला जाता है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो हैं जो मंदिर में अस्पताल का निर्माण करा रहे हैं। यह देश का पहला मंदिर अस्पताल होगा। अद्भुत बात यही कि अस्पताल हाईटेक होने जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि टुटपुजिया टाइप का अस्पताल होगा, बड़ा हाईटेक अस्पताल होगा। और इसके अंदर अस्पताल तो चलेगा ही, आध्यात्म का केंद्र भी होने वाला है। यानी कि यह अस्पताल बहुत सारे सवालों का जवाब देने के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं भी लोगों को देने जा रहा है। इस अस्पताल के बारे में और जानिए। यह 100 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल होगा। यह 25 एकड़ में बनने वाले इस अस्पताल का नाम बागेश्वर बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट होगा, जो करीब 200 करोड़ की लागत से अगले 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। बड़ी बात यह कि इस अस्पताल में जर्मनी और इंग्लैंड के डॉक्टर्स भी सेवाएं देंगे। मतलब सिर्फ जो क्षेत्रीय स्तर पर डॉक्टर होंगे या दिल्ली मुंबई वाले डॉक्टर ही सेवाएं नहीं देंगे, बल्कि जर्मनी और इंग्लैंड के डॉक्टर्स भी आएंगे और बाकायदा गरीबों को निःशुल्क इलाज की सुविधा देंगे। अस्पताल में न केवल गरीबों का मुफ्त इलाज होगा बल्कि रहने और खाने की भी मुफ्त व्यवस्था होगी। अब सोचिए कि कितने ऐसे अस्पताल है जहां पर आपको यह व्यवस्था मिलती है। लेकिन बागेश्वर बाबा के ड्रीम प्रोजेक्ट ये कैंसर अस्पताल में ये सारी व्यवस्थाएं होने जा रही हैं।
अन्य मरीजों को भी बहुत कम खर्च पर इलाज इस अस्पताल में मिलेगा। इसके साथ ही अस्पताल के अंदर एक यज्ञशाला भी बनाई जाएगी और इसके अपने महत्व हैं अगर सनातन के स्तर पर देखें तो। अब इस अस्पताल के बारे में कुछ और जानकारियां मैं आपको देता हूं। यह अस्पताल जो कि 4 फेज में बनने जा रहा है, जो बात कही जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे फंड आएगा वैसे वैसे इसका निर्माण होता रहेगा। भाई बागेश्वर बाबा तो संत है ना, और उनके पास जो फंड आएगा वो डोनेशन से आएगा, तो जैसे जैसे फंड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अस्पताल के चरण आगे बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा पहला चरण पूरा होने के बाद मेडिकल कॉलेज भी बन जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अस्पताल की आज नींव रखी और बाबा बागेश्वर की विजन की सराहना की। कैसे सनातन विरोधियों को तगड़ा जवाब दिया गया इस दौरान, अब वो आपको मैं सुनाता हूं। नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से गिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसका कुल मिलाकर लबोलबाब ये कि बाबा बागेश्वर के बिना भेदभाव गरीबों की सेवा के विजन ने पीएम नरेंद्र मोदी को बहुत प्रभावित किया। बाबा बागेश्वर के लिए ये कैंसर अस्पताल कितना बड़ा मिशन है, मैं जरा इसको आपको एलईडी के जरिए, इस एलईडी ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल अस्पताल निर्माण के लिए भव्य बालाजी मंदिर का निर्माण रुकवाया गया। मतलब संत हैं लेकिन उन्होंने मंदिर के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी, अस्पताल को प्राथमिकता दी। बागेश्वर बाबा बालाजी भगवान को अपना इष्ट देव मानते हैं। भाई हर दूसरी लाइन में बालाजी का नाम लेने वाले हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वो बालाजी का अस्पताल बनवाने के लिए मंदिर को रुकवा दे रहे हैं। गरीबों की सेवा के लिए अपने आराध्य देव के मंदिर का निर्माण होल्ड करवा दिया गया। भाई ये बहुत कम लोग करते हैं। कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है, कई लोग इसे अंधविश्वास को जोड़ देते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि बागेश्वर बाबा के मन में लोगों की सेवा का भाव कैसा था। अब इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बागेश्वर धाम में इस अस्पताल के निर्माण के लिए उन्होंने भव्य बालाजी मंदिर का निर्माण तक रुकवा दिया। ये सब जानते हैं
बागेश्वर बाबा बालाजी भगवान को अपना इष्ट देव मानते, लेकिन गरीबों की सेवा करनी थी, तो बाबा बागेश्वर ने अपने आराध्य देव के मंदिर को भी, निर्माण को भी होल्ड करवा दिया। अब जो लोग ये कहते हैं कि बाबा बागेश्वर सिर्फ हिंदू हित की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा चलाते हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि समाज के हर वर्ग से आने वाले लोगों के लिए बाबा बागेश्वर ने अब तक क्या किया है। नहीं तो उन्हें क्या जरूरत थी कि वो अस्पताल बनवाने की सोचते। उन्होंने ना सिर्फ सोचा बल्कि उसे जमीन पर एग्जीक्यूट भी करवाया, यानी कि अस्पताल बनने की शुरुआत हो गई। आज जब बाबा बागेश्वर के सपने की नींव रखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बाबा बागेश्वर क्या कह रहे थे उस दौरान खुशी में, वो जरा देखिए। ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। आज एक नवाचार इस विकसित भारत में होने जा रहा। बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम, पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। तो बागेश्वर धाम में मंदिर के अंदर बन रहे हाईटेक अस्पताल की नींव रखते हुए कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ना भी शुरू हो गई, जो तंज कस रहे हैं कि बागेश्वर धाम आने वालों का इलाज तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर्ची निकाल कर ही कर देते हैं, तो फिर कैंसर अस्पताल बनाने की क्या जरूरत है। ये सवाल पूछने वाले लोग ये शायद भूल रहे हैं, शायद उन्हें यह नहीं पता कि सनातन धर्म में मरीज की इलाज के लिए दुआ और दवा दोनों की परंपरा रही, और जो अस्पताल बागेश्वर धाम में बनेगा वो दोनों परंपराओं का एक केंद्र होगा, अपने आप में पहला। बागेश्वर धाम में अस्पताल बनेगा तो वहां मरीजों को दवा मिलेगी, उनका परिवार बागेश्वर धाम में दुआ भी कर पाएगा। बागेश्वर धाम में अस्पताल के शिलान्यास के मौके पर टाइम्स नाम नवभारत ने लोगों से बातचीत की। लोग क्या कह रहे थे, उनका रिएक्शन जरा देखिए। डॉक्टर साहब, कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पर और लोगों का किस तरह का इलाज हो रहा है? यहाँ पे हमारा जो स्टाफ है 15-16 लोगों का स्टाफ है, और यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क दवाई दी जा रही है, और पूरी इमरजेंसी से लेकर पूरी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है सारी दवाई दी जा रही है। अगर इमरजेंसी में किसी को यहाँ एडमिट करना पड़ता है तो ये 3 बेड की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और इसके बाद आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दवाइयाँ रखी हुई हैं जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनके लिए। सर जरा बताइए कि क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सर हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है पेशेंट को लेके, से हमारा औषधि भंडार है यहाँ पर, एंड हमारे यहाँ सर ये मेल वार्ड एंड फीमेल वार्ड पेशेंट के लिए, और ये हमारा स्टाफ रूम है। अगर सर जरूरत पड़ती है तो हम पेशेंट को इधर भी रख सकते हैं। इधर भी रख सकते हैं। कितने बेड हैं? सर 20 बेड है। 20 बेड हैं। आइए जरा अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है, और ये आप देखेंगे ये महिला वार्ड है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बेड यहाँ पर महिला वार्ड में है। एक साथ चारों वेद के दर्शन हो जाएं, सभी पुराण के दर्शन हो जाएं, गीता, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के दर्शन हो जाएं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जी निश्चित तौर पर इन सब जो वेदों का समागम है, निश्चित तौर पर समस्त सनातन धर्म प्रेमियों के कल्याण के लिए परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार महाराज ने यह सब आयोजन किया है। शंख बजाने के क्या फायदे होते हैं? एक तो जो विघ्न देवता है वो दूर भाग जाता है, बैक्टीरिया दूर चला जाता है। और ये मैं आपको बता दूं कि कोरोना के टाइम पे ये संत हरिद्वार से पूछा गया था कि इसका क्या फायदा है, तो वो सुना है मैं बताऊं, एक शंख की ध्वनि ब्रह्मांड तक जाती है। लोगों को आपने सुना और लोगों के आत्मविश्वास को आपने देखा और परखा। बड़ा दिलचस्प है कि बाबा बागेश्वर अब तक तो सनातन की सेवा ही कर रहे थे, लेकिन सनातन विरोधियों को यह बात हजम नहीं हो रही। अब बाबा बागेश्वर ने कैंसर अस्पताल के निर्माण से मानवता की सेवा का जो प्रण लिया है, उससे सनातन विरोधियों के प्राण सूखने लगे। अभी उनकी पीड़ा और ज्यादा बढ़ने वाली। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यह पीड़ा इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि अब बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह का आयोजन होने की तैयारियां चल रही। बागेश्वर बाबा ने 121 गरीब कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया है। इसके पीछे वो वजह बताते कि जब उनकी बहन की शादी थी तो बहुत मुश्किल उन्होंने देखी, और उन्होंने कहा कि दूसरी बहनों को ऐसा ना देखना पड़े, इसीलिए वो सामूहिक विवाह करवाते। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए खुद राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। तो जो लोग बाबा बागेश्वर को हिंदू हित की बात करने पर कोसा करते थे, बागेश्वर बाबा ऐसे लोगों के वैचारिक कैंसर का पक्का इलाज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे।
और पीएम नरेंद्र मोदी का जाना, राष्ट्रपति का वहां पर जाना, तो ये पता चलता है कि ये कारज सिर्फ सनातन या धर्म का नहीं, ये आम लोगों से जुड़ा हुआ भी कारज। अब बात उस खबर की जिसे